सच साहेब, आज के दोहे से कबीर साहब जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। हमें ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए, अगर हमारे पास सब कुछ आ जाए तब भी कोई फर्क ना पड़े, और सब कुछ चला भी जाए तब भी कोई फर्क ना पड़े। हमें संतुष्ट रहना चाहिए हर चीज में। जो तुम्हारे पास हो उसमें संतुष्ट रहो, और जो आ भी जाए उसमें भी संतुष्ट रहो। और इसीलिए हमें कभी भी धन दौलत का मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो स्थायी नहीं होता है, वो टिकाऊ नहीं होता है। वो आज है कल नहीं है। तो जो है आपके पास उसी में संतुष्ट रहो, और आगे बढ़ते रहो अपने जीवन में। ऊंचाइयों को प्राप्त करो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे पास सब कुछ आ भी जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सब कुछ चला भी जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब आप परमेश्वर की प्राप्ति कर लोगे, और इस संसार के किसी भी माया जाल में नहीं उलझोगे, और सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनना, और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा। कबीरा औंधी खोपरी, कबहू धापे नाही, तीनों लोक की संपदा, कब आवे घर माही। कबीर साहब जी कहते हैं, मनुष्य उल्टी खोपड़ी का होता है, क्योंकि कभी भी धन प्राप्ति से यह अघाता नहीं, बहता नहीं, तृप्त नहीं होता, और ऐसी तिप्सा बनी ही रहती है। 99 का फेर खत्म नहीं होता, इसी आशा में जीवन भर मनुष्य ही रहता है, अथवा इसी तृष्णा में रहता है कि तीनों लोक की संपदा घर में कब आएगी। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है। मनुष्य उल्टी खोपड़ी का होता है। मनुष्य पता है क्यों उल्टी खोपड़ी का होता है? क्योंकि उसके मस्तिष्क में तो केवल धन का ही वास होता है। कभी भी धन प्राप्ति से ये अघाता नहीं, बहता नहीं, तृप्त नहीं होता। अगर तृप्त नहीं होगा तो परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएगा? धन से ही अहंकार पैदा होता है, मोह पैदा होता है, फिर हम सही मार्ग पे नहीं चल पाते हैं, हमारे अंदर लालच आ जाता है। तो कभी भी अपने धन का मोह मत रखो, और जितना तुम्हारे पास है उतने में ही संतुष्ट रहने का प्रयास करो, और सही मार्ग पे चलो। अपनी मेहनत से कर्म करके तुम जो कुछ हासिल कर सकते हो वो करो। कभी भी किसी भी वस्तु का मोह मत रखो, तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। और ऐसी तिप्सा बनी रहती है। अगर आपकी और ऐसी तिप्सा बनी रहेगी तो आप परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाओगे? जब तक धन का मोह रहेगा तुम्हें, तब तक तुम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, सही मार्ग पे नहीं जा पाओगे। और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए किसी भी वस्तु का, इस संसार की किसी भी वस्तु का आपको मोह नहीं रखना है, तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। अगर आप इस संसार में किसी भी वस्तु का मोह रखते हो तो आप परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मोह माया से तो दूर रहो, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे और सही मार्ग पे जा पाओगे। इसीलिए हमें गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। उन्हीं के द्वारा हम परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस संसार में किसी भी वस्तु का मोह मत रखना, तब आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। 99 का फेर खत्म नहीं होता, इसी आशा में जीवन भर मनुष्य ही रहता है। 99 का फेर खत्म नहीं होता, इन सब का वास नहीं खत्म होता। तुम कहते हो कि मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, मिल तो जाए, पर संतुष्टि भी होना जरूरी होता है। आपके पास जो कुछ है उतने में आप संतुष्ट रहो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप संतुष्ट रहने लग जाओ। आप अपने जीवन से, सही कार्यों से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तो अपने मार्ग से मत भटको। केवल इस संसार में तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, पर किसी चीज का मोह मत रखो, तब आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर चल पाओगे। 99 का फेल खत्म नहीं होता, मतलब इस धन का वास नहीं खत्म होता, और इसकी आशा तुम्हारी बनी रहती है कि और धन मिल जाए, और धन मिल जाए। तभी तुम धन के कारण ही
लोभ, अहंकार, लालच उत्पन्न होता है, जिसके बाद आपका विनाश हो जाता है। तो अपने ऊपर काबू रखो, धन को अपने अधीन में रखो, तब जाके आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे, परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। इसी आशा में जीवन भर मनुष्य ही रहता है। किस आशा में जीवन भर मनुष्य रहता है? जो धन का मोह है, अघाता नहीं, भरता नहीं, तृप्त नहीं होता। जब तक तुम तृप्त नहीं होगे तब तक आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर नहीं जा पाओगे। इस धन का मोह मत रखो, सही मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो, कभी भी अपने मार्ग से मत भटको। अथवा इसी तीस्ता में रहता है कि तीनों लोक की संपदा घर में कब आएगी। इसी तीस्ता में रहता है, मतलब इसी सोच में रहता है, इसी विचार में रहता है कि कब उसके घर में इस संसार की तीनों लोक की संपदा कब उसके घर पे आएगी। वो इस चीज का इंतजार करता है। जब तुम इस संसार में किसी भी वस्तु का मोह नहीं रखोगे तब आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। और इसीलिए इस दोहे से हमें यही समझाना चाहते हैं कबीर साहब जी कि कभी अपने मार्ग से मत भटको। आप परमेश्वर की भक्ति करो और सही मार्ग पे भी चलो। आपके पास सब कुछ आ जाए तब भी आपको कोई फर्क ना पड़े, और सब कुछ चला भी जाए तब भी कोई फर्क ना पड़े, ऐसा व्यक्ति तुम्हें बनना होगा। भक्ति मार्ग पे चलना होगा, सही दिशा की ओर चलना पड़ेगा, तब तुम्हें कभी भी दुख तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, परेशानी दुख तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा। जब तुम्हारा हृदय शीतल होगा, प्रभावशील होगा, तब आप परमेश्वर की प्राप्ति कर लोगे। और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सस्ता है।